24th को। 24th को, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे, हाँ 24th को। और कौन सा चैप्टर लेना है इसमें? 24th को। महक, ये इसमें चैट बॉक्स में लिखो बेटा। ट्वेंटी फोर्थ को होगा आपका एमसीक्यू का टेस्ट, ठीक है। और उसमें उसमें हम यूनिट लेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट, ठीक है। जो मेरे पास बुक है इन्फो आईटी की, उसमें से पेपर होगा आपका। डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है, डेटा स्टोरेज, मैनिपुलेटिंग डेटा, यूनिट 1 एंड 2 पार्ट बी। ये बोला हुआ है क्या सर ने? सर ने ऐसा कुछ बोला था? ठीक है, 1 एंड 2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट 1 एंड 2, या डेटाबेस लेना है, बोलो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 एंड 2 ले लो। यूनिट 1 एंड 2, वेब एप्लीकेशन बेसिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, ये दो यूनिट होंगे, ठीक है। और 24 को आपका एमसीक्यू रहेगा। आफ्टर दैट उसके बाद आपका वाइवा भी उसी वक्त ही, उसी टाइम ही हम लोग लेंगे, और रोल नंबर वाइज रहेगा। और हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, जैसे अंजन से स्टार्ट हो, या तो फिर हो सकता है लास्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। रोल नंबर वाइज रहेगा, या रैंडमली भी हो सकता है। ओके, फाइन। एनी डाउट किसी को? हाँ, कौन कौन सी यूनिट? पार्ट बी का, ओके, पार्ट बी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अच्छा, प्रोजेक्ट का क्या बोला सर ने? पार्ट वेब एप्लीकेशंस एंड वर्ड प्रोसेसिंग। एक मिनट में लिख देती हूँ। वेब एप्लीकेशन एंड वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। ये दो यूनिट्स हैं, वेब एप्लीकेशन एंड वर्ड प्रोसेसिंग में। वाइवा में भी यूनिट, हाँ वाइवा में भी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आएगा, ठीक है। वाइवा भी इसी में से ही होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट का क्या करना है? प्रोजेक्ट का क्या बताया सर ने कुछ बनाने को? महक, कुछ बताया सर ने प्रोजेक्ट का? सौरभ? हाँ, सर ने कहा था कि प्रोजेक्ट में ना माइक्रो या फिर वेब एप्लीकेशन से कुछ बना के रखना और सर को प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना वो। मैम, कोई डेटाबेस बना के उसमें माइक्रोस बना के दिखाना है, ठीक है। डेटाबेस बना के मतलब अपना एक्सेल में जैसे जो हमने किया था, फॉर्म्स बनाए थे। या एक काम करना, सब लोग ना मुझको एक्सप्लेन करना है जो फॉर्म बना के। कर सकते हैं? किसी का प्रॉब्लम है सिस्टम का? मैम मेरा कंप्यूटर में रैम खराब हो गई। ठीक है, मैक का प्रॉब्लम है, और किसका प्रॉब्लम है कम सिस्टम का? मैम मैं मैक्रो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ। और किस किस का प्रॉब्लम है सिस्टम का? मी आई आई लिख दो चैट बॉक्स में, जिसका प्रॉब्लम है सिस्टम का। अर्चित का है, ठीक है। सच्ची का है, ओके। सिमोन का भी प्रॉब्लम है, मितुषी। सब मीमी नहीं लिखेंगे। हाँ, यश, शुभी, ओके। जो मैक्रोज में मैंने आप लोगों को एक फॉर्म बनाया था, जिसमें डेटा हम लोग डेटाबेस में, एक्सेल में डेटा हमारा जा रहा था, ये सबको मैंने करवाया हुआ है क्लास में, है ना। तो जिनका सिस्टम का प्रॉब्लम है, जैसे सिमोन हो गया, मितुषी हो गया, जो एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपना प्रोजेक्ट, वो क्या करेंगे? वो सपोज मैंने बोला कि ये सपोज इशिका गुप्ता अपना प्रोजेक्ट दिखाएगी, तो सच्ची उसको एक्सप्लेन करेगी। उसमें से मैं सच्ची से क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, वेदिका या वेदिका से या यश से, किसी और के प्रोजेक्ट का पूछ सकते हैं। सपोज सौरभ ने वो प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन कर रहा है कि एक मेरा फॉर्म है, उसमें डेटाबेस में डेटा जा रहा है, तो मैं उसमें कोई भी चीज़ उससे, वेदिका से, उसमें से पूछ सकती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया था वही सेम आपको करना है प्रोजेक्ट में। समझ में आया?
जो चीज़ मैंने आप लोगों को एक माइक्रो बनवाया था उसमें हमारा डेटाबेस में डेटा जा रहा था, वही चीज़ आपको करनी है। इट मीन्स कि सबकी कोडिंग सेम ही रहेगी, बट एक्सप्लेन आपको करना रहेगा। एनी डाउट किसी को? डाउट है फिर? मैम एक बार फिर से बता दीजिए प्रोजेक्ट में क्या करना है। हाँ, एक मिनट सौरभ, मैं आती हूँ, ठीक है। ओके, जैसे प्रोजेक्ट सपोज अनमोल का क्वेश्चन है, ये अनमोल पूछ रहा है मुझसे। यस मैम। हाँ अनमोल, जैसे सपोज मैंने मैक्रो बनवाया था ना आप लोगों को, एक माइक्रो में मैंने एक फॉर्म बनाया था जिसमें डेटा हमारा पीछे जा रहा था, एक्सेल में जा रहा था, हम लोग सेव कर रहे थे। याद है, एक फॉर्म बनवाया था मैक्रोस का यूज करके। नहीं, पहले बना के रखना है फॉर्म। फॉर्म आपके पास पहले बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो फॉर्म, मैक्रो का जो मैंने फॉर्म बनवाया था उसका जो डेटा एक्सेल में जा रहा था, ठीक है, वो फॉर्म पूरा रेडी करना है। सपोज अनमोल ने रेडी किया और शुभी के पास का सिस्टम का प्रॉब्लम है या जो भी सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो शुभी उसको एक्सप्लेन करेगी अनमोल तो करेगा ही, और शुभी उसको उससे क्वेश्चन में पूछ सकती है कि भाई इसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? और किसी कोई ऐसा बच्चा जिसका सिस्टम प्रॉब्लम है, अभी नेम लिख रही हूँ, फिर वो दूसरे का प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, उसमें से मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, एनी डाउट? महक का प्रॉब्लम है, जैसे किसी का भी प्रोजेक्ट जो प्रेजेंट करेगा उसका जिनके सिस्टम प्रॉब्लम है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। फॉर्म हमारा सेम ही रहेगा सबका जो मैंने बनवाया था। अर्चित, सच्ची, यस मैम। नहीं नहीं, मैं नेम लिख रही हूँ बेटा। सच्ची, सिमोन, ठीक है, मितुषी, उसमें से मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकती हूँ। नुपुर, और कोई बच्चा ऐसा जिसका सिस्टम प्रॉब्लम है? यदि सिस्टम आप लोगों का ठीक भी हो जाता है तो आप अपना अपना प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यश, शुभी हो गई, वेदिका हो गया, ठीक है। हाँ, वर्ड फाइल भी बना सकते हैं क्या? वर्ड फाइल कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? प्रोजेक्ट बना लोगे वेदिका, बट एक्सप्लेन भी करना है बेटा। हाँ सौरभ, वर्ड फाइल का क्या बोल रहे हो, कैसे करना है प्रेजेंट? नहीं, वर्ड पे मत बनाओ, उसी पे बनाओ, माइक्रोस का यूज करके। एक ही तो फॉर्म बनाना है हमको, हमने बनाया हुआ है तो वही प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसकी कोडिंग। सर ने बोला था कि वर्ड पे क्या बनाओगे, चलो बताओ मुझे। तो फिर एक्सप्लेन कैसे करोगे? अच्छा, माइक्रोस डिफिकल्ट लग रहा है क्या सबको, या बना लोगे? मुझे लगता है एक दो बच्चे बना लेंगे, बाकी शायद सबको बता देंगे। ओके, हाँ, पार्ट बी का यूनिट 1 और 2 है, हाँ, वही सच्ची बना लेगी माइक्रोस। अच्छा, किस किस को डिफिकल्ट लग रहा है माइक्रोस? देख लेते हैं, ज्यादा बच्चों को यदि डिफिकल्ट लगेगा तो फिर कुछ चेंज कर लेंगे। माइक्रोस मुझे ओके, सौरभ को लग रहा है। मी करके लिख दो, मी आई आई करके लिख दो, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है। मी, अंजन, ओके, नुपुर, ओके, जल्दी फास्ट। इशाक को भी लग रहा है। इशिका गुप्ता ने तो बना लिया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, और डिफिकल्ट वाली बात करिए। ओके, योगेंद्र, मिस्टर, मितुषी, ओके, मितुषी ने भी बना लिया था। केशव, फाइन, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, यदि माइक्रोस डिफिकल्ट लग रहा है तो माइक्रोस हम नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। आप लोग एक काम करो, वर्ड पे कोई प्रोजेक्ट बना लो और उसको एक्सप्लेन कर लेना। अब जिसका सिस्टम प्रॉब्लम है, क्या वो कर सकता है? वो कैसे करेगा फिर? मैम आपने जब मैप्स बनवाए थे तो उसको आपने ईमेल
पीडीएफ आपको सेंड करने के लिए कहा था, तो मैम वो पिक्स या फिर वो स्कैन रखे तो मैम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ईमेल पे सेंड है मैम। हमारी बुक में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 1 एंड 2 है, पार्ट बी का। नहीं, मेरे पास जो बुक है उसमें आपको वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन और वर्ड प्रोसेसिंग, ये है 2 यूनिट्स। मैम लेकिन जो सर ने नई बुक दी है उसमें यूनिट 1 एंड 2 तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ही है। यस मैम। मेरे पास जो बुक है उसमें तो वेब एप्लीकेशन नहीं है क्या उस बुक में? मैम वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी यूनिट 4 है। हाँ, तो ये यही लो जो मैं बोल रही हूँ ना, वेब एप्लीकेशन और वर्ड प्रोसेसिंग, चाहे वो कोई भी यूनिट हो। मैम वर्ड प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग है ही नहीं बुक में। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी है। एक सेकंड, मेरे पास एक और बुक है, वो देख लेती हूँ। तो जो पुरानी बुक है उसमें शायद ये 8 चैप्टर्स है। वर्ड प्रोसेसिंग है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का श्योर सौरभ? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर कोई 2 चैप्टर ले लो, वेब एप्लीकेशन ले लो और वो डिजिटल ले लो। वेब एप्लीकेशन ले लो और एक डिजिटल प्रेजेंटेशन ले लो। ओके फाइन। फिर नेक्स्ट इसमें स्प्रेडशीट और डेटाबेस ले लेंगे। स्प्रेडशीट में हमारा मैक्रोस आ जाएगा। ओके ओके। तो मैम कौन सा लेना है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और वेब एप्लीकेशंस? वेब एप्लीकेशंस। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का सबको समझ में आ गया। प्रोजेक्ट किस पे बनाओगे? वर्ड, फिर वर्ड पे ही बनाना। जैसे वो जो बोल रहे हो, एक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हो, कोई पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, उसको फिर प्रेजेंट करना, मुझे दिखाना कि इसमें कौन कौन से हमने टूल्स यूज करें। ठीक है, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। ठीक है बेटा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस एडवांस्ड और वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस में क्या आएगा हमारा? पावर पॉइंट है ना। और इसमें क्या आ जाएगा? वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ये 2 चैप्टर्स हैं हमारे, यूनिट 1 एंड यूनिट 4। फिर से लिख लो, वेब एप्लीकेशंस एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ओके, एनी डाउट किसी को? अच्छा, इस इन चैप्टर्स में से किसी को डाउट? वेब एप्लीकेशंस एंड डिजिटल सिक्योरिटी, वाइवा के क्वेश्चंस दीजिए। इसमें डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। एनी डाउट किसी को? फाइन। इसमें क्या रहेगा आपका? वेब एप्लीकेशन है ना। ओके, वेब एप्लीकेशंस में वाइवा के क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेब एप्लीकेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। किसी को डाउट रिगार्डिंग असेसमेंट 2 के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट बनना है, क्या एमसीक्यू होना है? नेक्स्ट क्लास में जब आपका एमसीक्यू होगा गूगल फॉर्म का, तो उसके बाद 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद अपन वाइवा सीधी नहीं स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का देखते हैं, प्रोजेक्ट का प्रेजेंट करना है। ओके, सो पेज नंबर 100। मैम फाइवा भी इन्हीं दोनों से होगा? हाँ, वाइवा भी नहीं, दोनों चैप्टर से होगा। तो मैम कब होगा है? वाइवा भी उसी दिन ही स्टार्ट कर देंगे, जैसे मान लो 10 मतलब मिनट्स का हाँ 24 को ही होगा?
हाँ 24th को ही, कुछ बच्चों को 24th को का, फिर आगे देखते हैं क्या रहेगा उनका। ठीक है। सो सेशन 2 जो है नेटवर्क फंडामेंटल्स, इस पे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, जैसे लाइक स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं वो एक्सप्लेन करना, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इसके डिफरेंस बताओ, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, आता है सबको? क्वेश्चंस इसमें से ही ज़्यादा बनेगा, और भी मैं पूछ सकती हूँ। इंटरनेट कनेक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रहता है इसमें, मैश टोपोलॉजीज क्या रहती हैं, ट्रोपोलॉजीज। ओके, किसी को डाउट है क्या किसी चैप्टर्स में से, इन दोनों चैप्टर यूनिट में से? तो पूछ सकता है, कोई टॉपिक पूछना चाहे तो। हाँ आज एक्सप्लेन कर लेते हैं, बोलो, एनी डाउट? कुछ एक्सप्लेन करना है तो सबको सब कुछ आ जाता है। बोलो भाई, क्या रिवाइज कराऊं बेटा, कौन सा चैप्टर यूनिट रिवाइज कराऊं, बोलो। वेब एप्लीकेशन, ओके, वेब एप्लीकेशन रिवाइज करा देती हूँ, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। वेब एप्लीकेशन में सेशन 2 जो है वो नेटवर्क फंडामेंटल्स, ठीक है। फर्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जब टू और मोर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। और किस टाइप्स के कंप्यूटर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, okay, and second is local area network, third is a man metropolitan area network, और fourth is wide area network, ठीक है। पैन नेटवर्क क्या होता है, जब भी पैन नेटवर्क क्या रहता है, जिसका डिस्टेंस 10 मीटर्स के अंदर अंदर हो। ओके, सो हम कौन सा नेटवर्क का बात करेंगे, पैन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लूटूथ या वायरलेस हेडफोन, ठीक है, इसका यूज करते हैं, लैपटॉप्स टैबलेट्स इन सब का यूज करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूजेस अ ब्लूटूथ यूएसबी कनेक्शन, ठीक है। और टू इंक्रीजिंगली पॉपुलर वाईफाई टेक्नोलॉजीज, जो भी हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, दैट इज वो किस में आएगा, हमारा पैन में आएगा। एक और एग्जांपल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब पैन नेटवर्क क्या होगा, जैसे आप रिमोट, अपन रिमोट में चैनल चेंज करते हैं, तो वो भी हमारे किसके अंदर आएगा, पैन नेटवर्क में आएगा। जब भी आप देखोगे, जब आप क्लिक करते हो रिमोट का, तो उसमें एक रेड लाइट होती है, दैट इज अ इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट होती है, जिससे कि हमारे चैनल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ओके, सो वो किस में अंदर आएगा, हमारा पैन नेटवर्क के अंदर आएगा। सेकेंड इज लैन, लैन क्या होता है, में वेरी और 2 और 1000 10 किलोमीटर्स के अंदर जो जो भी कनेक्शंस होते हैं, दैट इज वो किसके अंदर आएंगे, हमारे लैन के अंदर आएंगे। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्डिंग्स के अंदर लैन रहता है, एक रूम के अंदर हम लैन का, यदि रूम के अंदर 2-3 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, लैन का, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग और एजुकेशन कैंपस, इसके अंदर जो भी रहेगा, दैट इज अ लैन। रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं, लाइक प्रिंटर, फाइल, सर्वर, इसको आपस में हम शेयर कर सकते हैं। Second is metropolitan area network. This types of networks geographical larger than a LAN and cover a cities. Cities के अंदर जो connections होंगे, cities के अंदर हमारे जो systems connected होंगे, वो किस में आएगा, हमारा मैन में आएगा, metropolitan area network. They are used by large organizations having a several branches over cities. जैसे suppose कोई organization जिसकी city 1 में है, suppose एक organization कोई school है suppose, या कोई university है, वो गुना में भी है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, तो ये क्या होगा, जब वो आपस में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा मैन होगा, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। This types of network uses a microwave transmissions of fiber optic cables or a link up to a network, ठीक है। ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल्स आता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स देख लेते हैं कैसी होती है, ठीक है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ये लोग आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं। वेट अ मिनट, नेटवर्क इंटरनेट स्लो ही चलता है तुम लोगों की क्लास में। फाइबर ऑप्टिक केबल, इस टाइप की होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, ओके। दिस इज फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा लैन इस तरीके से केबल्स होती हैं, पावरफुल्स होती हैं काफ़ी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लैन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी मैन को कनेक्ट करते हैं, मैन मतलब सॉरी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, दैट इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल।
ओके फाइन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस का यूज करते हैं। फोर्थ इज वैन। वैन किस लिए यूज होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दिस इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। इट स्पेंस अक्रॉस द सेवरल सिटीज और कंट्रीज में जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो वो हम क्या यूज करते हैं उसको? वैन टेक्नोलॉजी कहलाता है हमारा, वैन नेटवर्क कहलाता है। सिंस दे आर यूज्ड हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, वैन्स आर एक्सपेंसिव, multinational organization, government agencies, they are using the routers to link up to a network device। अच्छा ये क्या करता है? रूटर्स का यूज करता है। यदि हम कंट्री से कंट्री कोई बात करें नेटवर्क स्टेब्लिश की, तो किसका किसका यूज करते हैं हम लोग? वैन का यूज करते हैं। रूटर्स कैसा होता है? इस तरीके से रूटर रहता है, हब और स्विच की तरह ही होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। ठीक है, ये रूटर्स होता है इस तरीके से। रूटर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस यूज फॉर ट्रांसमिशन आर फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड सैटेलाइट्स और इन सब के टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। फाइन। तो एनी डाउट किसी को इसमें? आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या रहता है भाई? शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, बैकअप की बात करें, डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन सेंट्रल कंप्यूटर और सर्वर विद अ बैकअप सिस्टम इंश्योरिंग दैट नो डेटा लॉस कैन अकर। ठीक है, यदि ये डेटा हमारा किसी सेंटर कंप्यूटर में स्टोर है या सर्वर पे स्टोर है तो हमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा, यदि मेरे सिस्टम से सपोज डेटा लॉस हो गया या करप्ट हो गया या वायरस आ गया, तो मैं अपना डेटा, यदि मैंने सेंटर कंप्यूटर को एक्सेस कर रही हूँ तो वहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है क्योंकि हार्डवेयर, हर एक हार्डवेयर हमको अटैच करने की जरूरत नहीं होती। प्रिंटर हमें हर एक सिस्टम के साथ अटैच नहीं करना रहता। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक प्रिंटर से सारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। माइनर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन, यदि कोई इंडिविजुअल कंप्यूटर, यदि कोई नेटवर्क में कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं करता। नेटवर्क मीन्स तीन चार कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड है उसकी बात करें। सेव्स पेपर्स एंड टाइम, टाइम पेपर्स हमारा बहुत बचाता है, ये तो जनरल है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट बहुत रहती है इसकी, क्योंकि ऑल द रनिंग कॉस्ट ऑफ अ नेटवर्क इज लोअर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर, बट इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ नेटवर्क इज अ हायर एक्सपेंसिव डिवाइस। ठीक है, जैसे इनिशियली यदि हम नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क इन द सेंस यदि हम 5-10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें स्विचेस चाहिए होगा, ठीक है, हब चाहिए होगा, एंड यदि हम रूटर्स चाहिए होगा, यदि हम वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो इनिशियली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, administration, if a network goes too long, issues may crop up in a day to day and operation। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यदि हम नेटवर्क बना रहे हैं, यदि ये नेटवर्क हमारा ज़्यादा जाता है, मतलब लार्ज नेटवर्क होता है, तो उसमें हमको क्या रहता है, हमें टेक्निकल स्किल बंदा चाहिए होता है कि भाई उसको हैंडल कर सके, उसमें जो भी इश्यूज आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको वो सॉल्व कर सके, क्रॉप अप कर सके। ठीक है, मेजर इफेक्ट्स ऑफ ब्रेक डाउन इफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स में, हाँ सपोज यदि मेन सर्वर, जहाँ से हमारा मेन सर्वर रहता है, सर्वर सबको पता है क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ठीक है, सो यदि सर्वर ही हमारा डाउन हो जाएगा, कभी कभी होता है ना सर्वर डाउन चल रहा है, तो क्या होगा, हमारा पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देन द फोर्थ इज वायरसेस। वायरसेस हो जाता है, हमें एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करना पड़ता है। हम तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं नेट से, पर यदि हम खरीदेंगे उसको तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, कुछ कुछ एक्सपेंसिव रहते हैं। सिक्योरिटी, हैकिंग, और हैकिंग हमें हायर सिक्योरिटी चाहिए होती है क्योंकि हमारा जो भी डेटा वो हैक हो सकता है। ओके, सो एनी डाउट किसी को रिगार्डिंग डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में? एनी डाउट? ओके, सो आगे चलते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स क्या रहते हैं? दो टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर। ओके, थैंक गॉड किसी ने रिप्लाई तो किया। Okay, network architecture, first is peer-to-peer, second is client-server. So peer means equal, and therefore in a peer-to-peer network, each computer or node is equal to other computer in terms of the resource. It can access and share all computer in this type of network, acts both as supplier as well as consumer of resource. It treats all device have an equivalent capacity as shown in figure. Okay. पीयर टू पीयर मीन्स इक्वल। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या रहता है? ईच कंप्यूटर नोड इज इक्वल टू अदर कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स दैट कैन। ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या रहता है? जो भी कंप्यूटर्स हैं आपस में
कनेक्टेड रहते हैं, और वो एज अ कंज्यूमर सप्लायर, मतलब वो एज अ कंज्यूमर एज अ सप्लायर मीन्स वो एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ की, और उसको एज अ सर्वर भी वर्क करते हैं और एज अ क्लाइंट भी वर्क करते हैं एक सिस्टम से, और ये इक्वल रहते हैं। यदि कंप्यूटर 1 है वो सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, कंप्यूटर 2 भी सारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, ठीक है। ईच कंप्यूटर शेयर्स रिसोर्स सच एज प्रोसेसिंग, ये सबको विद अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। सो दैट इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, इसमें एक क्लाइंट होता है, और नहीं, क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं, बट इसमें एक सर्वर होता है। सर्वर ऐसा क्या करता है, सर्वर क्या करता है बेसिकली, जो कि सर्वर इज लाइक अ कंप्यूटर, ठीक है। सर्वर इज अ कंप्यूटर, ओके, जो क्या करेगा, आपके जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किसी भी डेटा की, तो सर्वर उसको क्या करेगा, फुलफिल करके देगा। तो इसमें क्या हो गया, एक सर्वर हो गया जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। और पीयर टू पीयर में क्या होगा, वो एक कंप्यूटर वो क्लाइंट भी होगा और वो सर्वर भी होगा। फाइन। अच्छा, सर्वर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए सुन लो। सर्वर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर, एक होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर में क्या होता है, वो सिर्फ सर्विंग का काम ही करेगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको सिर्फ फुलफिल करेगा डेडिकेटेड सर्वर में। नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या होगा, वो सर्वर जो कि एज अ रिक्वेस्ट भी फुलफिल करेगा और एज अ क्लाइंट भी वर्क करेगा। मतलब एक कंप्यूटर जो है, यदि वो नॉन डेडिकेटेड सर्वर है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भी फुलफिल करेगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। समझ में आया, चीज समझ में आई सबको कि फिर से रिपीट करूं? ठीक है, ठीक है, आ गई होगी यदि किसी का डाउट नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या रहता है। पीयर टू पीयर क्या रहता है, इक्वल कैपेबिलिटीज रहती हैं, और क्लाइंट सर्वर में जो सर्वर होता है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसकी कैपेसिटी हमारी ज्यादा रहती है। In this type of a network, each computer can request service and also provide a service to other computer, ठीक है। ये रिक्वेस्ट भी करते हैं सर्विस की और सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है जो कि सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। इसके डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं हम लोग। ईच कंप्यूटर कैन स्टोर इट्स ओन डेटा, हर एक कंप्यूटर इसमें क्या रहता है, डेटा अपना अपना स्टोर करता है, किसमें, पीयर टू पीयर में। और क्लाइंट सर्वर में क्या रहता है, इसमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, दैट इज अ सर्वर, जिसमें सारा डेटा हमारा स्टोर रहता है, ठीक है। Since every computer is also required to provide its resource for use by other in the network, no perceivable effect will be noted when multiple users simultaneously operate their computer. Okay, इसमें क्या रहता है, peer to peer में, ओके, इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता यदि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं, बहुत सारे कंप्यूटर साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करें, ठीक है। जैसे सपोज कंप्यूटर 1 है और वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, कंप्यूटर 2 भी रिक्वेस्ट कर रहा है कंप्यूटर 3 से, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट क्लाइंट सर्वर में रिक्वेस्ट यदि, क्योंकि बिकॉज क्यों, क्योंकि एक ही सर्वर है जो सबके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, तो इसमें हमारा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट इज, आप पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट, ये लेस एक्सपेंसिव रहता है, और इस क्लाइंट सर्वर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। जो लोग लेफ्ट करके हैं मीटिंग, अभी मैं उनका लास्ट वाली लिस्ट ऐड नहीं करूंगी, अभी वाली लिस्ट ऐड करूंगी, ठीक है। अटेंडेंस उनकी अभी होगी लास्ट में, ओके। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स थे, 23 थे और 18 ही बचे अभी। फाइन। It is easy to take measure to secure the systems in a client server network. Specific computers can allow access to specific areas of the system. Okay, next is ओके, पीयर टू पीयर बेसिकली जो है हमारा स्मॉलर नेटवर्क के लिए यूज होता है, और क्लाइंट सर्वर हमारा लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है। ओके, एनी डाउट? नो 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 नो, नो डाउट, फाइन। ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, फाइन।
अच्छा, एक लास्ट एक थोड़ा सा देख लेते हैं स्विचिंग टेक्निक्स क्या रहता है कि इन अ लास्ट देयर कैन बी मल्टीपल पाथ लिंक द सेंडर्स एंड रिसीवर मे बी स्विचेस ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होता है कि किस तरीके से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। फर्स्ट होता है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग्स में क्या रहता है, सर्किट स्विचिंग इज अ टेक्निक दैट कनेक्ट्स अ सेंडर रिसीवर इन अनब्रोकन पाथ, अ डेडिकेटेड पाथ एग्जिस्ट। ओके, इसमें क्या रहता है, एक डेडिकेटेड पाथ हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, डेटा जो है हमारा पैकेट्स के फॉर्म्स में जाता है। सिंपल सा है, सर्किट स्विचिंग की क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिखोगे, डेडिकेटेड पाथ हो जाता है। ठीक है, ओके, इसमें क्या रहता है, एक डेडिकेटेड पाथ रहता है। स्विचिंग टेक्निक इज अ टेक्निक दैट कनेक्ट्स द सेंडर रिसीवर्स एंड ब्रोकन। ओके, द कम्युनिकेशन चैनल अक्रॉस। ओके, सर्किट स्विचिंग्स में क्या रहता है, जब भी हम एक नोड से, नोड बोलें या एक कंप्यूटर से जब हम दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पाथ यूज करते हैं, वही पाथ हम हर बार यूज करते हैं, ये हम बोल सकते हैं। जैसे सपोज कंप्यूटर 1 से मुझे कंप्यूटर 2 में डेटा सेंड करना है, तो मैंने कोई एक पाथ यूज किया है कि मेरा डेटा जो है वो इसी पाथ से जाएगा, तो वो हर बार वही डेटा उसी को ही यूज करेगा जब तक हमारा पूरा डेटा सेंड नहीं हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या कहता है, सेंड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर थ्रू अ सेंडर नोड्स। इसमें क्या रहता है, मैसेज स्विचिंग भी सेम यूज होता है। इसमें जो डेटा होता है वो हमारा डिस्क के अंदर स्टोर हो जाता है, डिस्क के अंदर स्टोर होता है, फिर हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, देन हम बाद में उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग। इन अ पैकेट स्विचिंग द मैसेज इज ब्रोकन इनटू अ सीरीज ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स के फॉर्म में जाता है डेटा, और इसमें हम कोई भी डेडिकेटेड पाथ का यूज नहीं करते, जब भी हमें डेटा सेंड करना होता है हम सेंड कर देते हैं, कोई भी पाथ से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं वो आपके इसमें से ज्यादा बनेंगे, पैकेट स्विचिंग वेब एप्लीकेशंस वाले में से। ठीक है, और बाकी भी पूछूंगी, बट इसमें से थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना ये क्या क्या यूज होता है, तो ज्यादा अच्छा वाइवा चल जाएगा। ठीक है, वाईमैक्स क्या होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, और क्या क्या सेंडिंग ना, गूगल हैंगआउट कैसे यूज करते हैं, हैंगआउट सब लोग यूज कर चुके हैं, डाउनलोड करना और उसको यूज करना है हैंगआउट को। ठीक है, एनी डाउट किसी को? हमारे दो कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वेब एप्लीकेशंस एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया, वर्ड के अंदर सब बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसका सिस्टम प्रॉब्लम है वो वर्ड के अंदर बनाओ और मुझे सेंड करना, फिर उसको मैं पूछूंगी कि क्या क्या इसमें क्या क्या यूज किया है, फिर उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, कौन से यूनिट है, वेब एप्लीकेशन, और नेक्स्ट 24 को आपका गूगल फॉर्म का टेस्ट है, वेब एप्लीकेशन एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट। ओके, एनी डाउट? डाउट नहीं है तो एनडी लिख दो भाई, क्लास खत्म करें। मैं ये वाला अटेंडेंस अभी मैं सेव कर रही हूँ, ये अटेंडेंस जाएगा सबका। जो मीटिंग लेफ्ट करते मैं लास्ट में अटेंडेंस लिया करो, एनडी आशना। ओके ओके फाइन। ओके, चलो साइराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साइराम आशना।